61 साल बाद उत्तर प्रदेश फिर बनने जा रहा है युवाओं के महाकुंभ का गवाह। ग्रैंड फिनाले, डायमंड जुबली, जम्बूरी एवं 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भूमि पूजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, बेसिक शिक्षा मंत्री राज, वहीं माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय विधान परिषद डॉक्टर महेंद्र सिंह इस अवसर पर मौजूद रहे। आपको हम बता दें कि देश विदेश से हजारों स्काउट और गाइड यहां जुटेंगे। 263 एकड़ में बसे रही इस टेंट सिटी में 32 से 35 हजार प्रतिभागियों के आने की संभावना है। वहीं आपको हम बता दें कि मार्च पास्ट, प्राथमिक सहायता और एडवेंचर एडवर्सिटी के साथ कैंपेनिंग और विकास प्रदर्शनी जैसे रोमांचक कार्यक्रम इस जम्बूरी की शान होंगे। टेंट सिटी का भूमि पूजन संपन्न होते ही उत्साह और जोश अपने चरम पर रहेगा। वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक हलचल की, तो भाजपा बनाम राजनीतिक हलचल बहुत तेजी से गरमाई हुई है। भाजपा का बड़ा दावा है कि कांग्रेस लगातार भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध काम कर रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की नीतियां देश की सुरक्षा और विकास को पीछे ढकेल रही हैं। अब इस बयानबाजी से सियासी जो हम कह सकते हैं उठापटक जो है बहुत तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं प्रज्ञा पांडे, स्काउट एंड गाइड के अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारी साथी मंत्री आदरणीय श्रीमती गुलाब देवी जी, दूसरे मंत्री आदरणीय श्री संदीप सिंह जी, प्रमुख सचिव माध्यमिक और बेसिक शिक्षा सम्माननीय श्री पार्थसारथी सिंह शर्मा जी और स्काउट एंड गाइड के चीफ कमिश्नर सम्माननीय डॉक्टर प्रभात कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, डॉक्टर प्रभात कुमार जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मनोयोग से, एक अच्छी भावना से यहाँ पर भूमि पूजन आयोजित करवाया और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी उत्तर प्रदेश में आयोजन करने के लिए प्रमुख भूमिका भी निभाई। उन्होंने जब इसको सोचा होगा और उनके सोच के तुरंत बाद 9 से लेकर के अभी तक की यात्रा एक लंबी यात्रा है, लेकिन 1913 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक समिति के माध्यम से मद्रास और कानपुर में अपनी संस्था बना करके काम का शुभारंभ किया और वहीं पर 1914 में उन्होंने वाराणसी में उस समिति का संस्थापन किया और 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इस समिति को आगे बढ़ाते हुए प्रयागराज सेवा समिति नाम देकर के लेते आते हैं। शाहजहांपुर पंडित श्री राम वाजपेयी जी, खन्ना जी, उसी में लोक कल्याण समिति बना करके उन्होंने इस काम को प्रारंभ किया था। और जब 1918 का कुंभ हुआ तो 1918 के कुंभ में पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर एनी बेसेंट और इन लोगों ने मिलकर के एक ऐसी अखिल भारतीय सेवा समिति की टोली का गठन किया और उस टोली के माध्यम से जो सबसे बड़ा काम किया वो हमारे स्काउट एंड गाइड के लोगों ने 1918 में काम किया। अब आप कल्पना करिए, 1918 की वो नींव, 1913 की वो नींव, 1914 की नींव, 1916 की नींव, बहुत सारे लोगों का योगदान। हम लोग चलते रहे, चलते चलते 7 नवंबर 1950 को आ गए और गाइड की स्थापना की गई और इसीलिए हम लोग हर साल भारत स्काउट गाइड की स्थापना दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं।